नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के लोक देवताओं को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट 4 तो लास्ट पार्ट है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपन राजस्थान के पंचपीरों को याद कर चुके हैं और राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण लोक देवताओं में से अपन 5 याद कर चुके हैं। इस वीडियो में अपन सारे के सारे मैक्सिमम जितने भी बचे हुए लोक देवता 10-12 उनको याद कर लेंगे ट्रिक से। तो अपन सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मल्लीनाथ जी को याद करते हैं। मल्लीनाथ जी को याद करने की बिल्कुल ईजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ, उसके बाद अपन इनसे पॉइंट देखते फिर निकालते हैं ट्रिक से कि वो शब्द सारे के सारे निकल रहे हैं या फिर नहीं निकल रहे। तो मल्लीनाथ जी की ट्रिक इस तरह की मानो आप एक मेले में गए घूमने और मेले में आपने एक लड़की को देखा जिसका नाम था रूपा, और वो क्या बहुत सारी गजलें नज़में शायरी होती है ना, वो गाती थी, दिल से गाती थी। तो आपने उसको देखा और आपने अपने दोस्तों को बताया। तो यही अपनी ट्रिक है कि मेले में रोज दिल से गम की नज्म कुंड पर गाने वाली रूपा मिली। मेले में आपको कौन मिली थी? मेले में रोज दिल से गम की नज्म गाने वाली आपको क्या मिली थी? रूपा मिली थी। नज्म वो होती है जो गजलें और वो होती है ना, गजलें नज्में और शायरी, उनमें से एक होती है नज्म, उसको कहते हैं नज्म। तो ऐसे होती है। तो मेले में रोज दिल से गम की नज्म गाने वाली रूपा मिली। कहाँ पर मिली आपको? कुंड के किनारे मिली। कहाँ पर मिली? कुंड पर मिली। तो यही अपनी ट्रिक है। अपन सबसे पहले देख लेते हैं इनके बारे में, उसके बाद अपन इस ट्रिक से निकालेंगे सारे के सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे। मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम था सलखा जी, जिन्हें टीडा जी के नाम से भी जाना जाता था। इनकी माता का नाम है जीणा थे। और जो मल्लीनाथ जी थे राठौड़ वंशीय थे। किसके राठौड़ वंशी? जब आपने मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ा होगा उसके अंदर इनका नाम आपने जरूर पढ़ा होगा। इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे। अब अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, इनके अलावा ये पार्ट आज 4 पार्ट पूरे हो जाएंगे राजस्थान के लोक देवताओं की ट्रिक से। इनके बाद वाले पार्टों में अपन राजस्थान में जो लोक देवताओं के मेले होते हैं उनकी ट्रिक बनाएंगे, 5-7 जो भी होते हैं उनकी पत्नियों की ट्रिक बनाएंगे, और उनके जो वाहन होते हैं, किसके घोड़ा है किसके घोड़ी है उनका क्या नाम है, इससे अपन याद करेंगे ट्रिक से। 4-4 5-5 मिनट की वीडियो होगी, वो आप देख लेना। इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम है रूपा दे। जो मल्लीनाथ जी की पत्नी है ना, इनकी पत्नी का जो नाम है ना, जो मेला है मंदिर है ना जो इनकी पत्नी का, वो है मालाजाल गांव बाड़मेर के अंदर इनकी पत्नी का क्या है? मंदिर है। और इनको मल्लीनाथ जी को रूपा देव जी को क्या कहते हैं? पति पत्नी वाले लोक देवता कहा जाता है। मल्लीनाथ जी को और रूपा देव जी को क्या कहा जाता है? पति पत्नी वाले लोक देवता कहा जाता है। और दोनों का मंदिर ही कहाँ है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। इनका तो कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। और इनका मंदिर है मालाजाल गांव बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है। जो मल्लीनाथ जी के गुरु थे उनका नाम था उग्गम सिंह भाटी। उग्गम सिंह भाटी। मल्लीनाथ जी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर वो ये बनता है कि ऐसा कौन से लोक देवता है जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक व उसके सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित किया? तो वो मल्लीनाथ जी ने पराजित किया था। इन्होंने 1878 में फिरोज शाह तुगलक व उसके सूबेदार निजामुद्दीन को क्या करा था? पराजित किया था। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बेफिक्र हो, आपको ट्रिक के अंदर ये सब कुछ मिल जाएगा। 1394 में इन्होंने अपने भतीजे राव चुंडा की मंडोर विजय में सहायता करी थी। मल्लीनाथ जी ने 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना करी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कुंडा पंथ। ये बहुत कम किताबों में लिखे हुआ है कि ऐसे कौन से लोग देता है जिन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की। अब देखो, पंथ आपके 3 सामने आ गए। मैंने आपको सारी वीडियो के अंदर 3 पंथ पता है, अपन देख लेते कौन कौन से। कामड़ पंथ की स्थापना रामदेव जी ने करी थी, ठीक है। आई माता ने आई पंथ की स्थापना करी थी, कामड़ रखे थे रामदेव जी के कामड़ पंथ से प्रेरित होकर। और कुंडा पंथ की स्थापना किसने करी? मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की। तो आपको इस तीनों के तीनों याद रखना है। तीनों ने 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना करी। किसने? मल्लीनाथ जी ने। बाड़मेर का जो गुड़ा मालानी जो क्षेत्र है ना, वो मल्लीनाथ जी के नाम से ही जाना जाता है। मल्लीनाथ जी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में मेला बढ़ता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। ये जो पशु मेला है ना, यहाँ पे जो एक तो उनका मेला बढ़ता है और उस मेले के साथ साथ एक पशु मेला भी बढ़ता है। वो ये जो मेला है, वो जो पशु मेला है ना, वो मतलब कि समझ लो आप राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और इससे पहले मैं आपको बताता हूँ राजस्थान का ऐसा कौन सा पशु मेला है जो कि सबसे ज्यादा समय लंबी समय अवधि तक चलता है। तो वो गोगा मेडी के नौहर हनुमानगढ़ का मेला है। किसका? गोगा जी का। और राजस्थान का ऐसा कौन सा पशु मेला है जो सबसे ज्यादा कहते हैं धन अर्जित करके देता है? वो है अपना नागौर का परवसन नागौर का तेरा जी का मेला। ये आपको ध्यान रखने हैं। इस जो मेले में होता है ना, ये जो अपन ने बताया कि इनका जो मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इस मेले की जो शुरुआत हुई थी वो मोटा राजा उदय सिंह ने करी थी। सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि मल्लीनाथ जी के मेले की शुरुआत किसने करी? तो मोटा राजा उदय सिंह ने इनके मेले की शुरुआत करी थी। इस मेले में थारपारकर व कांकरेज गायों का
सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। ये अपने मल्लिनाथ जी हुए। अब अपन ट्रिक से देखते हैं सारी की सारी बातें निकले या नहीं निकली। तो अपनी ट्रिक थी, मेले में आप घूमने गए तो मेले में रोज दिल से गम की नज्म कुंड पर गाने वाली आपको रूपा मिली। तो मेले से आपको ध्यान रखना मल्लिनाथ जी की बात हो रही है। आपको हर एक ट्रिक में ऐसा शब्द मिल जाएगा जिससे आपको ये ध्यान रहेगा ये किस लोक देवता की ट्रिक है। तो मेले से आपको ध्यान रखना मल्लिनाथ जी की बात हो रही है। रोज से हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक और उसके सूबेदार निजामुद्दीन को हराया था ना। दिल से आपको ध्यान रखना तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका मेला भरता है। गम से आपको क्या रखना, इनके जो गुरु का नाम था गमसी, क्या था, गमसी उगम सिंह भाटी, जो इनका इसमें आ रहा ना गम, तो उगम सिंह भाटी इनके गुरु का नाम था। नज्म से हो जाएगा निजामुद्दीन, तो रोज से फिरोज शाह तुगलक और नज्म से हो जाएगा निजामुद्दीन। तो फिरोज शाह तुगलक वो उसके सामंत किसको, निजामुद्दीन को किसने हराया, मल्लिनाथ जी ने हराया। कुंड से हो जाएगा कुंडा पंथ की इन्होंने स्थापना करी थी। और रूपा से हो जाएगा रूपा दे इनकी पत्नी का नाम है जिनका मंदिर मालाजाल बाड़मेर के अंदर स्थित है। और मल्लिनाथ जी और रूपा दे जी को क्या कहा जाता है, पति पत्नी वाले लोक देवता कहा जाता है। नेक्स्ट लोक देवता अपने तल्लीनाथ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है तल्लीनाथ जी, इनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो तल्लीनाथ जी की बिल्कुल इजी ट्रिक है, मतलब कि तल्लीनाथ जी को जैसे आपने एग्जाम के अंदर पढ़ा भी होगा किताबों के अंदर की ना, तल्लीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है। तो अपन ने इनकी ट्रिक भी प्रकृति प्रेमी की तरह ही बनाई है जिससे आप कभी एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन नहीं हो। तो मतलब क्या मानो दिल्ली का एक शेर इंसान था जिसको कहता है भैया राजस्थान का शेर है, ये दिल्ली का शेर है, ये अजमेर का शेर है, तो ऐसे दिल्ली का एक शेर है। तो ये दिल्ली का एक शेर है, उसने क्या करा, गंगा नदी से कुछ ऐसे लोग थे जो ना कहते गंगा नदी में जाल डालकर जहरीले जानवर बाहर निकालते थे और उनको मार मार के काट देते। तो क्या करा था दिल्ली के शेर ने, क्या करा था दिल्ली के शेर ने गंगा नदी के 5 जहरीले जानवरों को प्रकृति के जाल से बचाया है। बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली का जो शेर है उसने गंगा नदी के 5 जहरीले जानवरों को प्रकृति के जाल से बचाया। तो इतनी इजी ट्रिक है। आइए अपन इनके बारे में जानते हैं, फिर अपन ट्रिक से निकालेंगे ये सारी की सारी बातें निकलती है या नहीं निकलती है। इनका जन्म हुआ था शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। ये राठौड़ परिवार में इनका जन्म हुआ था। शेरगढ़ जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था तल्लीनाथ जी का। तल्लीनाथ जी ने शेरगढ़ ठिकाने पर शासन किया था, ठीक है। इनके जो पिता का नाम था वो वीरमदेव था। ये राव चुंडा के क्या थे, भाई थे। इनका जो तल्लीनाथ जी ने इनका वास्तविक नाम नहीं है, इनका वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़, इनका वास्तविक नाम है। इनके जो गुरु है ना जिनका नाम है जालंधर नाथ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जालंधर नाथ किस लोक देवता के गुरु है, तो तल्लीनाथ जी के गुरु है। जो इन्होंने जो गुरु थे ना जालंधर नाथ जी, इन्होंने ही इनको क्या दिया था, गांगदेव राठौड़ से इनका नाम बदल के क्या रख दिया था, तल्लीनाथ जी इनका नाम रख दिया था। इनका जो मंदिर है वो पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर के अंदर इनका मंदिर है। ये जालोर के प्रमुख लोक देवता है। कहाँ के, जालोर के प्रमुख लोक देवता है। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ, शेरगढ़ जोधपुर के अंदर हुआ था, लेकिन ये जालोर के प्रमुख लोक देवता है। इसलिए एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि इनमें से कौन से जालोर के प्रमुख लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं, तो तल्लीनाथ जी जाने जाते हैं। इनके जो अनुयायी होते हैं ना, इन्हें पेड़ पौधों को ना काटते हैं ना किसी को काटने देते हैं। तल्लीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से लोक देवता इनको प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है, तो तल्लीनाथ जी को कहा जाता है। तल्लीनाथ जी के जो जालोर के जो निवासी होते हैं ना, इनके द्वारा स्थापित ओरण, मतलब जो तल्लीनाथ जी के जो द्वारा स्थापित जो ओरण होता है ना, मतलब कि एक धार्मिक जगह होती है जो हरा भरा स्थल होता है, उसको ओरण कहा जाता है। यहाँ से कभी भी पेड़ नहीं काटते ये लोग। और जो जहरीले जानवर के काटने पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहरीले जानवर के काटने पर तल्लीनाथ जी के नाम का धागा बांधा जाता है। तो ऐसे कौन से लोग देता है जिनके नाम का धागा बांधने से जहरीले जानवर का जहर दूर हो जाता है, तो तल्लीनाथ जी है। अब आइए अपन देखते हैं ट्रिक से यार सारी की सारी बातें अपन याद करी या नहीं करी। तो तल्लीनाथ जी की ट्रिक मैंने आपको बताया था कि ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता है, तो इनकी ट्रिक भी प्रकृति प्रेमी की तरह ही होगी। तो एक दिल्ली का शेर है, उसने क्या करा, गंगा नदी के 5 जहरीले जानवरों को प्रकृति के जाल से बचाया। तो मतलब कि किसी लोगों ने क्या करा, गंगा नदी से 5 जहरीले जानवरों को पकड़ा, तो उसने क्या करा, शेर, दिल्ली के शेर ने क्या करा, उनको उसको बचा लिया, उनसे उनके जाल से उसको मुक्त कर दिया। तो दिल्ली से क्या आपको ध्यान रखना है, दिल्ली से आपको ये ध्यान रखना है कि तल्लीनाथ जी का नाम है दिल्ली तिल्ली। तल्लीनाथ जी से क्या ध्यान रखना है आपको, दिल्ली से आपको ध्यान रखना, तल्लीनाथ जी की बात हो रही है। और दिल्ली और तिल्ली सेम रिलेट होता है ना बोलने में, इसलिए मैंने तल्लीनाथ जी का नाम लिखा दिल्ली से, दिल्ली तिल्ली, दिल्ली तिल्ली, तो इसे आपको सेम रिलेट हो जाएगा। शेर से हो जाएगा शेरगढ़ जोधपुर में इनका जन्म हुआ और शेरगढ़ ठिकाने में इन्होंने क्या करा था, शासन करा था। गंगा से हो जाएगा गांगदेव राठौड़, इनका वास्तविक नाम था। और 5 से आपको ध्यान रखना, 5 पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर के अंदर इनका क्या है, मंदिर है। जहरीले जानवर से आपको ध्यान रखना, जहरीले जानवर के काटने पर तल्लीनाथ जी के नाम का धागा बांधा जाता है। प्रकृति से आपको ध्यान देगा, प्रकृति प्रेमी लोक देवता इनको कहा जाता है। और जाल से हो
जाएगा जालोर के अंदर जो लोग होते हैं वो इनके द्वारा स्थापित ओरन के अंदर से कभी भी वृक्ष नहीं काटते, पेड़ पौधे नहीं काटते। और जालोर के ये प्रमुख लोक देवता, ये भी आपको इससे ध्यान हो जाएगा। ये तल्लीनाथ जी अपने याद कर चुके हैं। नेक्स्ट लोक देवता है अपने झड्डा जी और रूपा जी। झड्डा जी व रूपा जी बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अंदर आपको एक ही लाइन याद रखनी, जहीं से एग्जाम के अंदर हजारों बार क्वेश्चन आता है और आगे भी उसी लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। झड्डा जी, इसकी ट्रिक है, इनकी ट्रिक है कि जिंदराव खींची से झगड़ा कर, जिंदराव खींची से क्या कहा, झगड़ा कर बाबूजी और अपने पिता की मौत का बदला लिया। झगड़ा को आपको पढ़ना है झरडा और झगड़ा सेम रिलेट होता है ना, तो बस इनके बारे में एक यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे कौन से लोग देता है जिन्होंने बाबूजी की मौत का बदला लिया, ऐसे कौन से लोग देता है जिन्होंने बाबूजी की मौत का बदला लिया, तो वो झड्डा जी जिनको रूपानाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। तो जिंदराव खींची से झगड़ा कर बाबूजी की और अपने पिता की मौत का बदला लिया। ठीक है, अब देखो झगड़ा और झरडा सेम रिलेट होता है, तो अपन सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इनका वास्तविक नाम तो रूपनाथ जी, इनके पिता का नाम था बूढ़ो जी। इनके जो पिता थे ना वो बाबूजी के कहते भाई थे, तो इसलिए इन्होंने अपने बाबूजी और अपने पिता की मौत का बदला लिया। तो इन्होंने, इनके पिता का नाम था बूढ़ो जी और ये बाबूजी के भाई थे। इन्होंने जिंदराव खींची अर्थात इनके फूफा कौन लगेंगे, इनके फूफा लगेंगे, क्योंकि जो बाबूजी की बहन थी उनका क्या था, ये बहन क्या पति था, तो बाबूजी का बहनों ही था, और बाबूजी का भतीजे का क्या लगेगा, ये फूफा लगेगा। तो इन्होंने अपने फूफा अर्थात जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता और अपने चाचा बाबूजी की मौत का बदला लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि बाबूजी की मौत का बदला किसने लिया, झड्डा जी ने लिया, उनके भतीजे ने लिया। हिमाचल प्रदेश में किनको, झड्डा जी को बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। इनके जो प्रमुख मंदिर है, एक तो कोलूमन जोधपुर जहाँ पे क्या बाबूजी का जन्म हुआ था वहीं पे इनका मंदिर है, और दूसरा मंदिर है इनका सिंबुथड़ा नोखा बीकानेर के अंदर इनका मंदिर है। तो अपनी ट्रिक में से अपन देख लेते हैं कि जिंदराव खींची से झगड़ा कर बाबूजी और अपने पिता की मौत का बदला लिया। जिंदराव खींची को किसने मारा, झड्डा जी। झगड़ा से झड्डा जी और बाबूजी और अपने पिता की मौत का बदला लिया। इनके बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको, इनके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट अपना लोक देवता डूंगर जी और जवार जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में जो रीट हुई ना 2021 की, उसके अंदर इनमें से क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, तो आपको ध्यान रहेगा कि अपने नोट्स के अंदर ये सब कुछ था। तो डूंगर जी व जवार जी, इनके बारे में आपको ट्रिक याद करनी बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। डूंगर से जरा आगे बढ़ो, डूंगर किसको कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। तो आप पहाड़ के ऊपर चल रहे हो आपके दोस्त के साथ, तो आपने अपने दोस्त को कहा डूंगर से जरा आगे बढ़ो, रावण का धन लूटना है। तो आपने बोला भाई डूंगर को तो पार करेंगे जब भी तो आगे बढ़, जब भी तो अपन रावण का धन लूटेंगे, और बीच में जो भी आएगा ना उसको भी अपन लूट कर मानेंगे। मतलब कि अपन को आगे बढ़, डूंगर से जरा आगे बढ़, रावण का धन लूटना है, और बीच में जो भी आएगा ना उसको भी लूट कर मानेंगे। ये इनकी ट्रिक है, बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। इस ट्रिक के अलावा इनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो प्रमुख स्थान है वो है बठोट पाटुदा सीकर के अंदर स्थित है। ये शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय लोक देवता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से लोक देवता जो शेखावटी क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था, तो डूंगर जी व जवार जी। ये क्या करते थे, ये अमीरों व अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों व क्रांतिकारियों में बांट देते थे। ऐसे कौन से लोग देता जो अमीरों व अंग्रेजों से धन लूटकर क्रांतिकारियों और गरीबों में बांट देते, तो डूंगर जी व जवार जी ऐसे थे। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर आगरा के किले में कैद कर दिया। कहाँ करा था, आगरा के किले के अंदर कैद किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ऐसे कौन से लोग देता जिनको आगरा के किले के अंदर कैद किया गया, तो डूंगर जी व जवार जी के अंदर कैद कर दिया गया, जहां से इन्हें कर्णीय मीणा व लोटिया जाट ने इनको छुड़ा। कर्णीय मीणा और लोटिया जाट ने इन्हें छुड़ाया। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपन ट्रिक के अंदर से सब कुछ याद करेंगे। डूंगर जी व जवार जी, ये क्वेश्चन आया रीट 2021 के अंदर कि डूंगर जी व जवार जी ने क्रमशः जोधपुर व बीकानेर की सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो ये क्वेश्चन था कि डूंगर जी व जवार जी ने क्रमशः किन दो मतलब कि सेनाओं के बीच में क्या करा के साथ संघर्ष किया था। तो ऐसे दो नाम दे रखे थे ऑप्शन के अंदर, जिसके अंदर से एक ऑप्शन था जोधपुर व बीकानेर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डूंगर जी व जवार जी ने क्रमशः जोधपुर व बीकानेर की सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष किया था। डूंगर जी व जवार जी की फड़का वाचन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डूंगर जी व जवार जी की फड़का वाचन रावण हत्या वाद्यंत्र से किया जाता है। ये किसी भी किताब में मतलब कि रेयर से रेयर किताबों के अंदर लिखाया गया है, और मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से लोग देता है जो बाबूजी और रामदेव जी के अलावा भी जिनकी फड़का वाचन रावण हत्या से किया जाता है, तो वो कौन से लोग देता है, वो डूंगर जी व जवार जी है। ये आपको मैं वाद्यंत्र के अंदर बता चुका हूँ, वाद्यंत्र मैंने जब आपको ट्रिक से बताए थे उनके अंदर ये सब कुछ बता चुका हूँ आपको, वापस आपका रिवीजन हो रहा है ये सब, ठीक है। तो रावण
रावणहत्ता। रावणहत्ता के बारे में आपको सबको पता है, बाबू जी की फड़ का वाचन रावणहत्ता से होता है, रामदेव जी की फड़ का वाचन रावणहत्ता से होता है, लेकिन डूंगर जी व जवाहर जी की फड़ का वाचन भी रावणहत्ता वाद्यांश से होता है। तो अपन देख लेते हैं हमने ट्रिक से ये सब कुछ याद करा या फिर नहीं करा। तो अपने ट्रिक थी डूंगर से जरा आगे बढ़ो, रावण का धन लूटना है और जो भी बीच में आएगा उसको भी लूट कर मानेंगे, ये अपनी ट्रिक है। डूंगर से जरा से आपको ध्यान रखना, डूंगर जी व जवाहर जी की बात हो रही है। बूढ़ो से हो जाएगा बठोट पाटुदा, जहाँ पे सीकर के अंदर इनका प्रमुख स्थान है, इनका जन्म हुआ था और यहीं पे इनका प्रमुख मंदिर है। रावण से हो जाएगा रावणहत्ता, वाद्यंत्र से इनकी फड़ का वाचन किया जाता है धन लूटना। तो ये धन लूटने का काम करते थे, अमीरों और कहते हैं अंग्रेजों से तथा गरीबों और क्रांतिकारियों में बांट देते थे। और जो भी बीच में आता है ना, जो भी से आपको ध्यान रखना कि इन्होंने क्रमशः जोधपुर व बीकानेर, जोधपुर से संघर्ष किया डूंगर जी ने और बीकानेर से संघर्ष किया जवाहर जी से। जवाहर जी से मतलब कि जोधपुर और बीकानेर की सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो भी बीच में आएगा उसको भी लूट कर मानेंगे। तो इन्होंने करा था 1857 की क्रांति के समय इनको आगरा के दुर्ग में कैद किया था, ठीक है, आगरा के किले के अंदर कैद किया था। और लुटिया मीणा, किसने? लुटिया जाट ने और कर्णीय मीणा ने इनको बचाया था। तो लुटकर मीणा से हो जाएगा, लुटकर से हो जाएगा, देखो इधर आ जाएगा नाम इनमें लुटकर में, देखो लुटकर से हो जाएगा लोटिया जाट और कर से हो जाएगा कर्णीय मीणा। तो ये आपको दोनों नाम भी याद रहेंगे किन्होंने इन्हें छुड़ाया था। तो नेक्स्ट लोक देवता अपने वीर कल्लाजी राठौड़। अब जो इसके बाद जो लोक देवता होंगे ना, उनके बारे में आपको ट्रिक से याद करने की कोई जरूरत नहीं। अपने बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक देवता 13 ऐसे लोक देवता ट्रिक से याद करें जहां से एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, वहीं से एग्जाम के अंदर मतलब 99% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा। इनके अलावा जो 1% बच जाएगा उनके बारे में आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ, ये आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। वीर कल्लाजी राठौड़। तो वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है, वीर कल्ला किसी से नहीं डरता। क्या बोलना आपको? वीर कल्ला किसी से नहीं डरता, वीर कल्ला किसी से नहीं डरता। तो वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में अपन जान लेते हैं। इनका जन्म होता सामियाना गांव मेड़ता नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था आस सिंह, जो राव दूधा के पुत्र थे, राव दूधा के पुत्र थे। अब राव दूधा की पुत्री कौन थी? राव दूधा की पुत्री थी मीराबाई। अब जब इनके पिता है, इनके पिता के कौन है? राव दूधा पुत्र है। और इनकी बहन कौन होगी? इनके पिता की बहन कौन हो गई? मीराबाई हो गई। तो इनकी मीराबाई इनकी क्या लगी? बुआ लगी। तो मतलब कि वीर कल्लाजी राठौड़ की मीराबाई क्या लगती थी? बुआ लगती थी। और जेमल इनके क्या लगते थे? चाचा लगते थे। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे कौन से लोग होता है जिनकी मीराबाई क्या लगती थी? बुआ लगती थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्लाजी राठौड़ और मीरा जी का क्या संबंध था? तो वो बुआ और भतीजे का संबंध था। इनके गुरु का नाम था भैरवनाथ जी। अब इनके बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी आपको ध्यान होगा, मतलब कि ये तो सबको रटे हुआ होता है कि चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अर्थात 1567-68 में अपने चाचा जेमल को कंधे पर बिठाकर युद्ध करते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे दरवाजे, जिनका नाम था भैरव पोल, पर शहीद हुआ था। मतलब कि इन्होंने जेमल अपने चाचा को कंधे पर बिठा लिया था, कंधे पर बिठाकर युद्ध कर रहे थे। तो ये इसलिए ये 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी छतरी भी वहीं बनी हुई, भैरव पोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है इनकी छतरी। इनके मंदिरों में इनकी मूर्ति पर केसर अफीम चढ़ाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से लोग देता है जिनके मंदिरों में उनकी मूर्ति पर केसर व अफीम चढ़ाई जाती है? तो वो कौन से? कल्लाजी राठौड़ है। इनके प्रमुख मंदिर कहाँ है? एक तो भैरवपोल चित्तौड़ के अंदर स्थित है, एक सांवलिया डूंगरपुर के अंदर स्थित है और रेनेला चित्तौड़ के अंदर इनका मंदिर स्थित है। कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी कौन है? नांगणेची माता। ये राठौड़ और राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नांगणेची माता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके उपनाम के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से लोग देता है जिनको 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, शेषनाग का अवतार, योगी के हर मध्य जो कल्याण कहा जाता है? तो ये आपको रटने पड़ेंगे। 4 हाथों वाले देवता जिनके 4 हाथ है उनके 2 सिर तो होंगी, और शेषनाग का अवतार इनको कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कल्ला किसी से नहीं डरता से आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, मेड़ता नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था और ये मीरा जी इनकी बुआ थी। ये आपको ध्यान रखना, बाकी सब कुछ एग्जाम के अंदर याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में बिल्कुल ईजी है, सबको याद होता है। तो इससे रिलेटेड आपको सब कुछ पॉइंट याद होंगे। अब नेक्स्ट अपने हरिराम जी, इनके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। इनका जन्म हुआ था झोटा नागौर के अंदर। और जो इनके मंदिर में जो इनकी मूर्ति की जगह क्या होती है? सांप की बाम्बी होती है। बाम्बी क्या होता है? बिल होता है। तो इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की जगह सांप की बाम्बी होती है और वह इनके चरण चिन्हों की क्या होती है? पूजा की जाती है। तो आपको इनके बारे में, हरिराम जी के बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोक देवता अब है अपने वीर बिग्गा जी। कौन है? वीर बिग्गा जी। इनका जन्म हुआ था रिड्डी डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर के अंदर जन्म हुआ था। देखो बिक्का और बिग्गा तो सेम रेट होता है। तो बिग्गा जी का संबंध है बीकानेर से। ये जाट वंशीय थे, ये जाखड़ समाज के कुल देवता है। ये आपको ध्यान रखना है कि वीर बिग्गा जी किसके समाज के कुल देवता है? तो ये जाखड़ समाज के कुल देवता है। मुस्लिम लुटेरों से गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और 14 अक्टूबर को बीकानेर की डूंगरगढ़ तहसील में इनका मेला बढ़ता है। इनके बारे में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है।
नेक्स्ट लोक देवता अपने गौतमेश्वर जी, जिनको भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये मीणा जनजाति के आराध्य देव अर्थात कुल देवता भी इन्हें कहा जाता है। इनका मंदिर है अर्नोदगढ़ सादगी प्रतापगढ़ के अंदर इनका मंदिर है। और सिरोही में पोसलिया गांव में इनका जब भूरिया बाबा जी का जो मेला बढ़ता है, इसमें जो मीणा युवक होता है ये अपने लिए क्या करता है, दुल्हन पसंद करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोक देवता अपने देव बाबा, मोस्ट इंपोर्टेंट है देव बाबा, आपको ध्यान रखना है। देव के सामने आपका क्या हुआ, मतलब बड़े बड़े लोक देवता होते हैं उनके सामने आप क्या होता है, आपका गला भर जाता है। तो क्या भर जाता है, गला भर जाता है। तो इनका मंदिर कहाँ है, नगला जहाजपुर भरतपुर के अंदर इनका मंदिर है। इनका जो वाहन है ना, ये सबसे डिफरेंट है, ना घोड़ा है ना घोड़ी है। इनका वाहन है पाड़ा, जिसको क्या कहते हैं, भैंसा भी कहा जाता है। इन्हें ग्वालों के देवता कहा जाता है। पशु चिकित्सक इन्हें कहा जाता है देव बाबा को। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मृत्यु के बाद भी अपनी बहन का भात भरा था। शादी के समय भात भरते ना, तो इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी बहन का भात भरा था। नेक्स्ट लोक देवता है ना पनराज जी। इनके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है, इनका मंदिर का है पनरासर गांव जैसलमेर, ये जैसलमेर के लोक देवता कहे जाते हैं। नेक्स्ट लोक देवता है अपने झुंझार जी। इनका जन्म हुआ था इमलोहा सीकर के अंदर और इनका मंदिर है शियालोदरा सीकर के अंदर। इनका जन्म हुआ था इमलोहा सीकर के अंदर, इनका मंदिर है शियालोदरा सीकर के अंदर। इनके जो मंदिर होते हैं ना, इनके मंदिर के अंदर 5 मूर्तियां होती है। ये क्या हुआ था, मतलब कि ये ना लुटेरों से क्या कर रहे थे, अपनी गोरक्षा कर रहे थे। उनके समय जब इनके साथ क्या हुआ था, 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनके मंदिरों में 5 मूर्तियां होती है। 3 तो भाइयों की मूर्ति होती है और 2 दूल्हा दुल्हन की मूर्ति होती है। और लास्ट है अपने वीर फत्ता जी। इनका मंदिर है सातों गांव जालोर के अंदर और ये शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त था इन्हें। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना इनके अलावा, तो इनके अंदर अपन उनके अलावा जो वीडियो होगी इसके अंदर अपन ने लोक देवता बिल्कुल कंप्लीट कर लिए ट्रिक से। इनके बाद वाली वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, इनके मेले याद कर लेंगे पर्सनल बना के कि हाँ भाई एक वीडियो अपन ने मेले से याद कर ली, मेलों की तिथियां की ट्रिक बनाएंगे अपन, और इनके पत्नियों की ट्रिक बना देंगे और इनके घोड़ा घोड़ी की अपन ट्रिक बना, अर्थात इनके वाहनों की ट्रिक बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।